नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। चलिए साथियों, आज हम लोग कृषि के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लो कि हम लोगों ने कृषि के पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ा। तो मैंने कृषि के जो बेसिक्स हैं उन पे चर्चा किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर देखिए, कृषि के साथ साथ पशुपालन और उससे संबंध जुड़े सेवाएं। कृषि पशुपालन, इसमें पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन भी आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था डिटेल में। कृषि पहला पार्ट है जिसमें कृषि में आप लोगों ने देखा था, कृषि में खासकर जिस तरीके से जलवायु के आधार पर हमारे यहाँ किसान फसल लेते हैं, तो वो खरीफ, रबी, जायद, ये सब चर्चा किए थे। कृषि में दूसरा जो पार्ट आप लोग को ध्यान रखना है, बागवानी कृषि पे हम चर्चा करेंगे। आजकल एग्ज़ाम जो है बागवानी कृषि को लेकर पिछले 4-5 सालों में यहाँ सवाल उठा रहे हैं। तो एक सामान्य कृषि और दूसरा है बागवानी कृषि, और इसी से जुड़ी हुई जो है सिंचाई व्यवस्था और इनसे जुड़े हुए योजनाएं पर हम बात किए थे। और ध्यान रखेंगे, कृषि हम बात किए थे ये कौन से क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र। फिर अर्थव्यवस्था, जिस तरीके से मैंने बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था हो चाहे विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, 3 भागों में देखा जाता है मुख्यतः। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में हमको ध्यान रखना है कृषि इसमें शामिल है, और कृषि जो है लीड करता है इस प्राथमिक क्षेत्र का, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि जो है इसमें एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे पशुपालन, ये आपको ध्यान रखना है। मत्स्य पालन, वानिकी, खनन और उत्खनन, ये पांचों जो है आपको ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। पांचों के पांचों, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन उत्खनन। फिर हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पर पशुपालन में हम बात करेंगे जनगणना के आधार पर कितने जो है गौवंश है, कुक्कुट पालन है, उससे जुड़े प्रजनन क्षेत्र और योजनाएं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। मत्स्य पालन की स्थिति छत्तीसगढ़ में। कृषि से जुड़ी सामान्य जानकारी में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों की जो संख्या है ये लगभग वर्तमान में 40,10,000 है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो कुल आबादी है, इस कुल आबादी में लगभग 80 से 82% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि अगर देखा जाए, खास शुद्ध कृषि भूमि या निरा कृषि भूमि, तो इसकी जो है जानकारी आप ध्यान रखना, लगभग 46 लाख हेक्टेयर है। एग्जैक्ट में जाओगे 46,10,000। सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है याद रखना, नहर है 52%, और इसके बाद नलकूप आता है, ये लगभग 29%। तो ये टॉप 2 कहना चाहिए रिसोर्सेज हैं सिंचाई के, नहर और नलकूप। और फिर बात किए थे हमारे यहाँ जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, जिसके आधार पर हम लोग 3 प्रकार के मौसम देखते हैं। कौन कौन से मौसम? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। इन तीनों ऋतुओं में हम लोग अलग अलग तरीके से फसल जो है उगाते हैं, ये हम चर्चा किए थे। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या 2.5 करोड़ है। छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया कितना है? 135, 192 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा एरिया को आप लोग 100% मान लो, ओके। फिर हमारे यहाँ जब भी हम बात करेंगे कृषि भूमि को, तो कृषि भूमि को हम लोग हेक्टेयर में ज़्यादा बात करते हैं, हेक्टेयर या फिर एकड़। बोलचाल में आप लोग एकड़ सुने होंगे। और जैसे घर वर बनाते हैं तो हाँ, आज शहरों में स्क्वायर फीट बोलते हैं या गाँव डिसमिल बोलते हैं, है कि नहीं? तो सब बोलने का एक तरीका होता है। तो कृषि भूमि को हम लोग प्रशासनिक रूप से हेक्टेयर पर चर्चा करेंगे या फिर ज़्यादा ज़्यादा एकड़। तो ध्यान रखेंगे, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में जो 135, 192 को अगर हम लोग हेक्टेयर में कन्वर्ट करें तो 1,40,00,000 हेक्टेयर टोटल एरिया है। ये पूरा एरिया कितना हेक्टेयर में? 1,40,00,000, ठीक है। 1.4 करोड़ है ये ना, 1,40,00,000, ये पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया। ये जो क्षेत्रफल है ना 135, 192, इसको हेक्टेयर में मैंने चेंज किया तो कितना हो जाएगा? 1,40,00,000। अब सब में थोड़ी ना हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, ये जलवायु के आधार पर आप लोग को ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए कि खरीफ फसल जो है कब लिया जाता है? 15 जून से 15 अक्टूबर। रबी फसल कब लिया जाता है? 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। जायद फसल 15 फरवरी से 15 जून लगभग आप देख रहे हैं। इसमें इसको बरसाती फसल ही बोलते हैं, खरीफ फसल को, ध्यान रहेगा। बरसाती फसल मतलब खरीफ फसल, और ठंड में लिया जाने फसल को रबी फसल। ठंड में बोएंगे और काटेंगे गर्मी में, ओके, क्योंकि फरवरी। फिर हम लोग पढ़े थे कि ये जो बरसाती फसल में भी अनाज बोया जाता है, दलहन बोते हैं, तिलहन और नकदी फसल। ध्यान देंगे इसमें, नकदी फसल में मुख्य रूप से आप देख रहे हो क्या? गन्ना और कपास।
कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जूट आता है कि नहीं, बिल्कुल जूट आता है, जूट पटसन। पर क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी जो फसलें हैं वो कम ली जाती है, नाम मात्र। तो आपको ध्यान रखना है, नकदी फसल में गन्ना भी आएगा, कपास, जूट, पटसन, लेकिन छत्तीसगढ़ में फेमस क्या है, गन्ना, उसके बाद कपास, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनाज, दलहन, तिलहन, नकदी फसल, फिर ठंड में भी अनाज, दलहन, तिलहन, नकदी फसल। ध्यान रहना, गेहूं जो है वो बरसात में नहीं बोते, कब बोते हैं उसको, रबी की फसल में, ठंडी में बोते हैं। ध्यान रखना, दलहन में चना, तिवरा, मसूर, मटर, इसको बरसात में नहीं बोते, चना, तिवरा, लाखड़ी, मसूर, मटर को ठंड में बोते हैं। याद रखना, सरसों और अलसी को बरसात में नहीं बोते, कब बोते हैं, ठंड में। ये मैं पहले क्लास में बताने का प्रयास किया था, तो ये जीवन भर याद रखना, आया समझ में। और जो किसान परिवार से उन लोगों को तो ऐसे ही मुँह जुबानी याद रहता है, वो लोग तो आंखों में देखते हैं हर साल, है कि नहीं, लेकिन जो किसानी नहीं करते उन लोग के लिए समझना पड़ता है। ये उपयोगिता के आधार पर अनाज किसको बोलते हैं, दलहन किसको बोलते हैं, तिलहन किसको बोलते हैं, नकदी फसल किसको बोलते हैं, गन्ना, कपास, सलाद, ये इसमें जूट भी ऐड कर लेंगे, जूट, पटसन। तो यहाँ तक हमारा क्लास हुआ था। चलो, क्या चीज़, पटसन, वही जूट पटसन फसल है, रस्सी वस्सी बनता है उससे, बोरी वोरी सूत्री जानते हो ना, हाँ, उसके छिलका से। अब देखिए, कृषि के अंतर्गत जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसी में आता है आपका कृषि साख, इंग्लिश से बोलते हैं इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट, कृषि साख। तो कृषि साख आपको ध्यान रखना है कि कृषि साख क्या है। तो कृषि साख किसानों को संस्थागत या गैर संस्थागत द्वारा कृषि क्रियाकलापों हेतु वित्तीय संसाधन की सुविधा प्रदान करना कृषि साख है। अब इस लाइन को समझना, आप जानते हो कि गांव में किसान जो होते हैं, खासकर किसानी कार्य के लिए उनको शुरुआत में पैसे की ज़रूरत होती है। अब जानते हो जैसे कि गांव में देखना, किसानी जैसे एक फसल लेते हैं, जो किसान एक किसान मतलब साल भर में एक फसल लेंगे, उससे जो पैसा आता है वो साल भर में उन्हीं को चलाना रहता है। नौकरी और किसानी में क्या अंतर है जानते तो हो, नौकरी में हर महीना पैसे आता है और किसान में साल भर बोगे, उसके बाद आखिरी में पैसा मिलेगा और उसी पैसा को साल भर चलाना है। तो साल भर चलाते चलाते सब पैसा ख़त्म हो जाता है, हो जाता ही नहीं जाता। अब कृषि कार्य शुरू करना है भाई, तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बुआई के लिए, मजदूरी के लिए, बहुत सारा कार्य करना पड़ता है ना। नहीं क्या क्या बोलते हो सब जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो वो सबके लिए पैसा की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा उनके पास रहता नहीं, सब पैसा तो ख़त्म हो गया है। तो फिर शुरुआती कृषि कार्य के लिए जो पैसा की ज़रूरत होती है, तो किसान क्या करेंगे, तो किसान जो है कहीं ना कहीं से लोन लेगी, ऋण लेगी, उधार लेगी। तो पहले तो आप देखे होगे पुराने पिक्चरों में किसान लोग बड़े है ना दयनीय स्थिति में देखे जाते थे। उन लोग किसानों से नहीं, किसान लोग जो है सेठ, साहूकार, बनिया, जमींदार से जो है क्या लेते थे, ऋण लेते थे। और वो लोग जानते हो, और पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा वो अकाल वकाल पड़ता था, सूखा उखा, तो मान लो अकाल वकाल सूखा पड़ता तो बड़ा दिक्कत हो जाता था। और वो लोग तो उनको केवल पैसा से मतलब है, ब्याज से मतलब, तो ऐसे में फिर किसान लोग और बर्बाद हो जाते थे, ज़मीन वमीन बेचना पड़ जाता था, है कि नहीं। पर अब जो है सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई है। अब जो है सरकार किसी सेठ साहूकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा बैंक के पास जा सकती है। किसके पास,
बैंक के पास। तो सरकार जो है सरकार से पैसा ले सकती है, बैंक से पैसा ले सकती है। अब ये और पढ़ोगे आप लोग, नाबार्ड करके एक संस्था है बहुत बड़ी, ठीक है, कृषि क्षेत्र में नाबार्ड। तो इनसे जो है पैसा लेकर कृषि कार्यों को शुरुआत कर सकती है। तो ये होता है कृषि साख। आया समझ में कि कृषि साख मतलब किसानों को जो है वित्तीय संसाधन की सुविधा प्रदान करना, ये क्या है, कृषि साख। अब ये जो है किसान वित्तीय संसाधन इनको मिल रहा है या वित्तीय सुविधा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है लोन या ऋण के माध्यम से, तो वो किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से किसान लेते हैं ऋण। तो इसमें आप 3 प्रकार के जो है साख देखेंगे। कृषि साख कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अल्पकालीन, फिर बोलना है दूसरी बार मध्यकालीन, फिर बोलना है दीर्घकालीन। ये बोल पाओगे? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। स्पष्ट है? तो 3 प्रकार के कृषि ऋण या कृषि साख देखने को मिलेगा। अल्पकालीन कृषि साख, ओके, मध्यकालीन कृषि साख, दीर्घकालीन कृषि साख। बोल पाओगे? और नहीं बोल पाओगे तो लोन बोल सकते हो, उधारी बोल सकते हो, तुमको जो समझ में आ जाए, ठीक है। आया समझ में? तो कृषि साख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो ये तीनों प्रकार को आप थोड़ा समझिएगा, ये बोलने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो छत्तीसगढ़ में हो या कोई भी राज्य में हो, अल्पकालीन सब जगह निर्धारित है समान। अल्पकालीन कृषि ऋण में आप ध्यान रखना, इसमें जो समय अवधि जो होगी, टाइम ड्यूरेशन जो होगा, ये मान के चलो कि 15 महीना तक का होगा। 15 माह किसान ऋण लेगी, लोन लेगी सरकार से अल्पकालीन के नाम से, तो उसको चुकाना होगा 15 महीने के भीतर, 15 माह के भीतर। 1 महीने, 1 साल नहीं, 12 महीने नहीं बोलना है, 15 माह। कितना बोलना है? 15 माह। और आप देखोगे छत्तीसगढ़ के किसान या कोई भी किसान ज़्यादातर ये ऋण बहुत लेता है, ओके। उसके बाद मध्यकालीन कृषि ऋण, ये 15 माह से लगभग 5 वर्ष ये अवधि है, इस बीच तक के लिए लेता है, कम से कम उसको 5 साल, 15 महीने के अंदर नहीं, 15 से उससे ज़्यादा समय के लिए लेना है तो उसको क्या बोलेंगे? मध्यकालीन, समय इससे ज़्यादा हो रहा है। और किसान को और लंबा ऋण लेना है, मतलब बहुत लंबे समय के लिए लेना है, तो होगा 5 वर्ष से अधिक। फिर से समझो इसको अलग तरीके से, यदि कोई किसान 5 वर्ष से अधिक समय के लिए अगर ऋण लिया है तो उसको कौन से ऋण बोलेंगे? दीर्घकालीन। यदि कोई किसान 15 महीना से ज़्यादा और 5 वर्ष से कम इतने समय के लिए ऋण लिया है तो उसको कौन सा ऋण बोलेंगे? मध्यकालीन ऋण। यदि कोई किसान 15 माह के भीतर के लिए ऋण लिया है तो क्या हो गया? अल्पकालीन ऋण। जैसे आप लोग अपने दोस्त यार से लेते होगे, है नहीं, अरे यार दे दे रहा यार पैसा, 1 महीना की बात है फिर लौटा दूंगा, है कि नहीं? मालूम है वो 1 महीना आता है कि नहीं आता है दीर्घकालीन पहुंच जाता है कि नहीं? दोस्ती यारी में पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, पार हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिस्टमेटिक होगा, किसान जो है ऋण लेगा अल्पकालीन या तो मध्यकालीन या तो फिर दीर्घकालीन। तो समझ में आ गया कृषि साख। छत्तीसगढ़ में जो है 2018 की बात है, इसमें जो है ज़बरदस्त पहचान बनी थी भूपेश बघेल को, जानते हो कक्का? हाँ, वर्ष 2018-19 में सीएम, तत्कालीन सीएम, अब तो नहीं ही जानते हो, भूपेश बघेल ने इसमें से कौन सा कृषि साख को माफ किया था? क्या अल्पकालीन को, कि मध्यकालीन को, कि दीर्घकालीन को, कि इन दोनों की, कि सभी को? तो ध्यान रखेंगे, वर्ष 2018-19 की बात है, सीएम भूपेश बघेल ने पहला वाला, कौन सा ऋण बताओ? पहला वाला अल्पकालीन कृषि साख को पूर्णतः
माफ किया था, ये ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कृषि ऋण भी कौन सा वाले लेते हैं, अगर पूछा जाए तो अल्पकालीन कृषि ऋण ज़्यादा लेते हैं, ध्यान रहेगा। तो ये टाइप से आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लगभग जो डेटा आया था 17,24,000 किसान लाभान्वित हुए थे। छत्तीसगढ़ के कितने किसान? 17,24,000 किसान। 17,24,000 किसान लाभान्वित हुए थे या किसानों को लाभ मिला था। कितने लोग का उधारी माफ हुआ था? 17 लाख। नहीं तो खतरा हो जाता है, इन लोग को पटाना पड़ता है। तो 17 लाख जो है किसानों को इसका लाभ मिला। तुम लोग को पूरा ऋण माफ ले, कई लोग का 4 लाख, कई लोग का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का 10-10 लाख, ऐसा ऋण माफ हुआ था। एक बात की बात है ना, ऐसा समझ में। हालांकि इसमें भी लिमिट रहता है, ऐसा नहीं कि कितना मन जितना मन पाए उतना ऋण ले सकते हो, ऐसा भी नहीं है, लिमिट रहता है ना। ज़मीन के आधार पर जो है ऋण मिलता है। चलिए तो आगे बढ़े। चलो तो कृषि साख क्या है समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति। ये हो गया कृषि साख, एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसमें क्या है, उधारी लेते हैं। उधारी किससे लेंगे? बैंक से लेंगे। खासकर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, खासकर जो नाम आता है कृषि साख में, ध्यान, सरकार से ले सकते हो या बैंक से। बैंक जो है खासकर सरकारी बैंक भी होता है और प्राइवेट बैंक भी होता है ना, दोनों बैंक से ले सकते हो लेने को। और एक होता है नाबार्ड, ठीक है। बाकी अगर जमींदार साहूकार से लोगे तो वो गड़बड़ है, ठीक है। वहाँ से भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन वो आपकी समस्या हो, सरकार दे रही है तो ये यहाँ से लेना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कृषि भूमि। छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति। तो छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति का हम लोग जो है अभी विवरण देखेंगे। इसका विवरण या उल्लेख क्या है, स्थिति छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि, इसको समझते हैं। तो समझने के लिए तैयार हो? तो ध्यान सुनना, ऑनलाइन वाले हो चाहे ऑफलाइन। कृषि भूमि, आप लोग गांव देखो या शहर देखो, खासकर शहर में तो खैर कृषि कार्य होता नहीं है, गांव में ही देखते हैं किसान। तो गांव में खेत वाला एरिया अलग रहता है, खेत खार वाला एरिया है कि नहीं, तरिया नदी अलग रहेगा, घर द्वार वाला एरिया अलग रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है बताओ। तो हमको कृषि भूमि देखना है। तो छत्तीसगढ़ में हमको समझना है कि यहाँ पर जो कृषि भूमि है, सबसे पहले हमको समझना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। कुल भौगोलिक क्षेत्र एरिया में आप लोग को बताया हूँ कि छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया कितना है, 1,35,191। 1,35,191 या 92 किलोमीटर स्क्वायर। यूनिट किस में बोल रहा हूँ? किलोमीटर स्क्वायर। हमें इसको किस में बदलना है? हेक्टर में, क्योंकि कृषि भूमि को हम लोग जो है यहाँ पर बेसिकली किस में नापेंगे? किलोमीटर में नापेंगे, हेक्टेयर में नापेंगे। और 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? लगभग 2.5 एकड़ होता है। स्पष्ट है। तो हम जो है इसको अगर एकड़ में हेक्टेयर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाता है? 1,40,40,00,000। ठीक है, एग्जैक्ट आंकड़ा इसका 1,40,90,278। 1,40,90,278। ओके, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे ही बोल सकते हैं, 1,40,40,90,278। यूनिट क्या लगेगा इसमें? हेक्टेयर। बोल पाओगे? इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1.4, ठीक है, करोड़ हेक्टेयर। तो इतना कम से कम थोड़ा मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, है ना। शॉर्टकट में लिखे तो समझ में आ जाए, लॉन्ग कट में लिखे तो समझ में आ जाए। तो छत्तीसगढ़ में सर जी जो ऋण माफ होता है उसको फिर कौन पटाता है? सरकार पटाती है बेटा। सरकार के ऊपर बोझ बढ़ता है फिर,
हम्म। तो देखना सरकार जो है कृषि बजट पेश करती है। छत्तीसगढ़ में जो है 2012-13 से कृषि बजट का वो चालू है, एक अलग से युवा बजट भी वैसे चालू हुआ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 1,40,00,000। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर, इसी में हम लोग अब अलग अलग पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। अब कृषि भूमि, ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है कृषि भूमि भी है, वन भूमि भी है, सब है इसमें, घर द्वार सब है इसमें, ये पूरा छत्तीसगढ़ का एरिया है। तो इसमें हमको देखेंगे वनों का क्षेत्रफल, इसी में हम देखेंगे किसका? वनों का क्षेत्रफल या वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल भूमि का। तो लगभग 18 लाख हेक्टेयर है। ध्यान रखना, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 18 लाख हेक्टेयर। तो इसको मैं एग्जैक्ट आंकड़ा में लिख देता हूँ, उसको तुम लोग अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि 18 50 364 है, 18 50 364। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं शॉर्टकट में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 18,50,000। इसको आप लोग शॉर्टकट में ऐसे लिख देना, याद करने में आसानी होगी। 18.50 लाख हेक्टेयर बोलते बनेगा। तो छत्तीसगढ़ में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल, कृषि भूमि मत बोलना, वन क्षेत्रफल कितना है? वो हेक्टेयर में 18,50,000 हेक्टेयर है। ऐसे ही आ जाओ, अभी बाबू आओगे पढ़ोगे वनों का क्षेत्रफल पढ़ोगे, 59,772 वर्ग किलोमीटर है वो एरिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हेक्टेयर में बात कर रहे हैं, पूरा पटवारी बन गए हैं अभी, ठीक है। तो पटवारी साहब में बात करना है। अगला देखो, अकृषि भूमि का क्षेत्रफल। अकृषि भूमि का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ, है ना, अकृषि भूमि। तो यहाँ पर अकृषि भूमि मतलब क्या होगा? जिसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, चले जाना इधर मैदान में, कई ठो मैदान ऐसे जहाँ फालतू पड़ा हुआ है, न वहाँ पे न घर है, न द्वार है, न जंगल है, कुछ नहीं, ऐसे खुला पड़ा है। तो उसको क्या बोलेंगे? अकृषि भूमि। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अकृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो भी लगभग 18 लाख है। ये लो, तो इसको शॉर्टकट में याद करना हो तो अपन कैसे बोलेंगे? 18.13 लाख हेक्टेयर। आया समझ में? तो मोटा मोटा 18 लाख याद करना, वो कहाँ वो दशमलव बात कर रहे हो, ठीक है, इतना याद कर लो पहले, बहुत बड़ी बात है। तो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 18 लाख, अकृषि भूमि क्षेत्र 18 लाख, कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,40,00,000। ऐसे मोटा मोटा याद करने सीखना है। आया समझ में? आगे देखो फिर, अब हमको देखना, ये तो हो गया अकृषि भूमि, वनों का क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। अब हमें समझना है, हमको तो किसानी काम करना भैया, है ना, तो हमको कृषि भूमि से मतलब है। तो अब देखते हैं कृषि भूमि क्षेत्र। तो मैं कृषि भूमि क्षेत्र को मैं 2 शब्द में बोलूँगा, नीरा। क्या बोलूँगा? नीरा या शुद्ध कृषि भूमि क्षेत्र। ये शब्द पे आपको गौर फरमाना है भाई। निरा, प्योर, शुद्ध। छत्तीसगढ़ में शुद्ध को और क्या बोलते हैं पता है? मैं भूल रहा हूँ, शुद्ध क्या बोलते हैं मालूम है छत्तीसगढ़ में? अरे मेरे जहन में एकदम था, भी डिलीट हो गया। आरूग, हाँ आरूग। आरूग मतलब था एकदम प्योर, 24 कैरेट शुद्ध आरूग। तो यहाँ पे याद रखना, आरूग या निरा या शुद्ध कृषि भूमि क्षेत्र, ये सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुद्ध कृषि भूमि क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है 46,30,966 हेक्टेयर। अब तुम लोग हो गजनी, तो इसको याद कैसे करोगे? शॉर्टकट में याद करना है, क्या बोलना है? 46,30,000 हेक्टेयर। आया समझ में? तो छत्तीसगढ़ में शुद्ध कृषि भूमि कितना है? 46 लाख हेक्टेयर या 46 दशमलव, थे ना, 46
30 लाख मत बोलना। हाँ हाँ हाँ, 46.3 लाख हेक्टेयर। तो ऐसा समझ में, तो 46 लाख बोल सकते हो ना। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हम अभी 18-18 हो गया, 18-18 36 होता है, 46 होता है? 36 होता है ना। कंफ्यूज कर रहा हूँ तुम लोग को मैं, तो ध्यान रखना। तो शुद्ध कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। दिमाग में सेट करो कि शुद्ध कृषि भूमि कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। सुन पा रहे हो अपनी बात को? छत्तीसगढ़ में शुद्ध कृषि भूमि कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। जैसे तुम्हारे घर में कितने एकड़ खेत है? 5 एकड़। तो 5 एकड़ में बोल 46 लाख कितना है? 46 लाख हेक्टेयर। ऐसा में तो ये अपना शुद्ध कृषि भूमि 46 लाख हेक्टेयर। इसी में हमको ध्यान देना है, एक से अधिक बार, अब हमको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक से अधिक बार लिया जाने वाला फसल, या फिर मैं बोल सकता हूँ कृषि भूमि। एक से अधिक बार लिए जाने वाले फसल या कृषि भूमि, मतलब इसको शॉर्ट सरल शब्दों में बोल सकता हूँ दुफसली। बोल सकता हूँ क्या? जैसे अंग्रेजी में डबल फसल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? दुफसली। शुद्ध कृषि भूमि को इसको मैं सरल शब्द में बोल सकता हूँ एक फसली। बोल सकता हूँ ना, एक फसली। और ध्यान रखना, नीरज शुद्ध भूमि कृषि भूमि की सबसे अच्छी खासियत है इसको पहचानना अगर मौसम से, तो ये वही फसल है जो बरसात में लिया जाता है। ये कौन सा फसल है? बरसात में। बरसात फसल क्या बोलते हैं? वेरी गुड, खरीफ फसल है। अब पढ़ाना मेरे सार्थक हुआ, समझते जा रहे हो मतलब, है नहीं? इसको क्या बोलेंगे? ये शरीफ लिख दिया था ना। हाँ। खरीफ, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल ही समझ जाइए, समझने के अंदर। हालांकि ऐसा मत बोलना कि खरीफ फसल को ही शुद्ध कृषि भूमि बोलते हैं, ये ऐसा मतलब नहीं है। समझने का मतलब ये है कि शुद्ध कृषि भूमि जो सिंगल फसल बोलते हैं बरसात में, वो कहीं ना कहीं खरीफ फसल को ही बताता है कि नहीं? ये ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं एक से अधिक बार लिए जाना फसल, मतलब वो दुफसली को दर्शाता है। कहीं ना कहीं किसको दर्शाएगा? रबी को दर्शाएगा। दर्शाएगा ही दर्शाएगा। तो इसका एरिया देखो, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, आप देखेंगे लगभग एक से अधिक वाले का 10,72,879 10,72,879 हेक्टेयर। अब इसको शॉर्टकट में लिखना है, तो इसको क्या बोलेंगे? 10.72 लाख हेक्टेयर। अच्छा, इसमें सब भी ऐसे लिख देना भाई, लाख हेक्टेयर, नहीं तो कन्फ्यूज होगा। लाख हेक्टेयर लिखा है ना? हाँ। कई बार क्या है, आंकड़ा दे देगा डायरेक्ट ऐसा टाइप से आंकड़ा, या फिर ऐसा लिखा रहता है ऑप्शन में, तो इसलिए मैं दोनों लिख रहा हूँ ताकि दोनों विजिबिलिटी क्लियर रहे। तो एक से अधिक बार या दुफसली क्षेत्रफल, कृषि भूमि क्षेत्रफल कितना है? 10 लाख। कितना है? 10 लाख। और शुद्ध वाला 46 लाख। तो ऐसा समझो, मान लो आपके घर खेत है, कितना है? खेत है 46 एकड़ या 46 लाख एकड़। कितना है आपके घर में? 46 लाख एकड़। और आप डबल फसल कितने में बोते हो? 10 लाख, मतलब 10 में बोते हो। आया समझ में? तो अपने पास 46 शुद्ध वाला है और डबल फसल वाला कितना है? 10 लाख में है। आया कि नहीं आया समझ में? अब क्या करूँगा मैं, ये नीरा या एक फसली या खरीफ फसल, और उसके साथ मैं जोड़ूंगा किसको? दुफसली या रबी फसल, या एक से अधिक बार ली जाने फसल। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा सकल फसल। क्या हो जाएगा? सकल फसल, या मैं इसको बोल सकता हूँ सकल या संपूर्ण कृषि भूमि क्षेत्रफल, टोटल एरिया। इसको और इसको जोड़ूंगा क्या हो जाएगा? टोटल एरिया। ये कृषि भूमि है ना, इसमें क्या है? प्योर कृषि भूमि। ये सब अदरक कचरा को नहीं गिनना है। तो प्योर कृषि भूमि साल भर में आपने कितना बोया? तो आप पहले बोल रहे थे मेरे ख्याल 46 एकड़ में मैंने शुद्ध वाला बोया और 10 एकड़ में डबल फसल बोया। अब बोलोगे बाबू रे साल भर में कितनी बेचते हैं? तो दोनों जोड़ दें, 46 और 10 56। मान लो, चलो दूसरे स्टाइल में, आपके यहाँ 5 एकड़ खेत है, मान लो तुम्हारे कितने 5 एकड़ खेत है, आप डबल फसल लेते हो
सिंगल में भी मतलब बरसात के दिन में पूरा 5 5 बोते हो, गर्मी के दिन आया घर में अगर बोर हो रहे तो 5 में फिर बो दिए। तो मैं आपसे पूछूंगा कि साल भर में कितना एकड़ में खेत बोए? 10 एकड़ में। लेकिन ज़मीन कितना है वाकई में? है ना, पृथ्वी में 5 एकड़ है तुम्हारे पास, है कि? लेकिन उसको कितना बना दिए? 10 बोले। मान लो तीसरा फसल भी ले लेता ये, तो कितना हो जाता? 15 एकड़ हो जाता। मतलब 5 का 3 बार यूज़ कर रहे हो, है कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये जो 10 लाख है कोई नया नहीं है। इसी 46 में से कहीं ना कहीं वो 10 लाख हेक्टेयर में हम लोग कृषि दोबारा कर रहे हैं, है समझ में? तो एक्चुअल में देखा जाए तो कृषि भूमि कितना है? 46 लाख है, लेकिन वो 2 फसली लेके 10 बढ़ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सकल या संपूर्ण कृषि भूमि क्षेत्रफल कितना है, तो हमें क्या करना होगा? ये इसको और इसको जोड़ना होगा, या इसको और इसको जोड़ना होगा, तो हमको टोटल मिल जाएगा। तो जोड़ोगे तो लगभग 46 और 10 56 हो गया, और इधर 0.72 है और 0.30 है, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो गया? एक बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 72 और 30 मतलब एक हो गया। तो 46 10 56 और 1 57, तो लगभग हो जाएगा 57 लाख। तो इसको हम लोग एग्जैक्ट आंकड़ा में देख लेते हैं। ध्यान सुनना, यहाँ पर हम दोनों को जोड़ दिए यहाँ पर इसको, तो हो जाएगा अपना इसको और इसको 57,845 हेक्टेयर लो। और शॉर्टकट में इसको कैसे लिखेंगे? 57.03, ठीक है, लाख हेक्टेयर। आया समझ में? तो एग्जाम में सीधा सीधा सवाल आता है भाई, समझना है आपको। चलो, तो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 57 लाख। छत्तीसगढ़ में दुफसली कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 10 लाख। छत्तीसगढ़ में एक फसली कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 46 लाख। छत्तीसगढ़ में अकृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख। छत्तीसगढ़ में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? 1 करोड़। तो ये जो मैं लिखा हूँ, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, छठी बात, ये 6 बात का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 को मतलब समझ में आ रहा है? आना चाहिए ना। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है, शुद्ध को। तो शुद्ध कितना है बताओ? रुको, है ना, शुद्ध कितना है? ये शुद्ध, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नीरा कृषि भूमि या शुद्ध कृषि भूमि। कितना है? 46 लाख, ठीक है, 46 लाख, मोटा मोटा 46 लाख। ये एक फसली वाला है, ये एक फसली है ना ये? हाँ। और उसके बाद अपना 2 फसली, ठीक है, कितना है? 10 लाख। और दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? सकल या संपूर्ण। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 46 और 10 56। लेकिन आप पढ़े थे यहाँ कितना था? इधर 7 था, इधर 3 था ना, तो 7 3 10, तो कितना है? 57 लाख। ये तीनों का आपको अच्छे से याद रखना है, याद रहेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कृषि में। तो कृषि भूमि का जो विवरण है ये आपको ध्यान में रखना है। और आप लोग ये पढ़े हो कि हमारे क्षेत्र में किसान कितने हैं? कितने किसान हैं भाई? कितने किसान भाई परिवार हैं? तो 40.10 लाख, 40 लाख किसान परिवार हैं यहाँ पर, याद रहेगा? अब इसी में एक चीज़ और आपको समझना है, एक खास चीज़ जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ दिया है, मैं इसी में नोट करवा दे रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में या कोई भी राज्य हो, खेत रहता है, लेकिन कुछ खेत ऐसे रहते हैं जहाँ पर बोते नहीं हैं, ऐसी पड़ा रहता है। गांव में बोल देते हैं ऐसी पड़ा रहता है, उसको परिया पड़ गए है। अब परिया काक स्थिति पड़ गए, क्यों पड़ा है वो? उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है।
मान लो 2 भाई हो, है ना, दोनों बीच में पंगा चल रहा है, ज़मीनी विवाद चल रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ठीक है, न बोऊंगा न बोने दूंगा। तो ससुरे वो ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पे धान वान बो सकते हैं, लेकिन दोनों कलर चल रहा है लफड़ा, तो कृषि का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो परिया पड़ गया। अब हो सकता है तुम्हारा विवाद इसी साल हुआ होगा, है नहीं, भाई भाई की लड़ी जानते तो खतरनाक रहता है। तो हो सकता है इसी एक साल में नहीं बो रहे होगे, हो सकता है तुम्हारा विवाद कई साल पुराना हो, मोर देन 2 ईयर, 4-5 साल 10 साल से चला रहा होगा, न बो रहे हो न बोने दे रहे हो, ऐसे ही परिया पर है। तो 2 प्रकार का परिया होता है ज़मीन, ठीक है। एक हो सकता है तत्काल परिया पड़ा होगा इसी साल, और हो सकता है लंबे अरसे से परिया पड़ा हुआ है। परिया दोनों की स्थिति में बोलेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं पड़ती भूमि। क्या बोलते हैं इसको? पड़ती भूमि। ध्यान सुनना, पड़ती भूमि। अब ये पड़ती भूमि जो है अगर पुराना है तो उसको क्या बोलेंगे? पुराना पड़ती भूमि, और नया है तो नया या पड़ती भूमि। ये दोनों के दोनों कृषि है ना, कृषि पड़ती भूमि है। ध्यान रखना, यहाँ पर खेती हो सकता था क्या इस ज़मीन में? बिल्कुल हो सकता था, लेकिन कुछ न कुछ कारण है जिसके पीछे क्या पड़ गया, ये परिया। तो इसको छत्तीसगढ़ में लिख देना परिया, समझने के लिए अपने, परिया भूमि या परिया पर गिरे खेत है, ऐसे करके बोलते नहीं है गाँव मन में। तो छत्तीसगढ़ में जो है परिया पड़ती भूमि, पुराना और नया आपको ध्यान में रखना है। तो पुराना पड़ती भूमि और नया पड़ती भूमि, पुराना पड़ती भूमि जो है हमारे यहाँ लगभग 2.7 लाख है, और नया पड़ती भूमि 2.3 लाख है। यूनिट में डालोगे हेक्टेयर, ये ध्यान रखना। तो पुरानी पड़ती भूमि कितना है? 2.7 लाख हेक्टेयर, और नया पड़ती भूमि कितना है? 2.3 लाख हेक्टेयर। मतलब यहाँ पर एक खेत था, लेकिन यहाँ पर बुआई नहीं हो रहा है। कई लोग देखना गांव शहर से लेके बड़े बड़े आजकल सेठ साहूकार लोग ज़मीन को खरीद लेते हैं, खेत को पूरा, और वैसे पर्दा घिरवा दे रहते हैं, न बोते न कुछ नहीं, उन लोग बस निवेश किए रहते हैं। चले जाना इधर रभनपुर से रायपुर, कई ठोक खेत में पर्दा घिराया हो, लेकिन खेती करते हैं क्या? नहीं करते। बड़े बड़े जैन मारवाड़ी सेठ लोग लेके रखे हुए ऐसे ही, तो उसको क्या बोले वो ये परिया पड़ गया कि नहीं पड़ गया? हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो कृषि भूमि के बारे में समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर समझिएगा एक चीज़ इसमें और मैं जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक और जानकारी प्राप्त हो जाए। शुद्ध कृषि भूमि, इसी में जोड़ देता हूँ, शुद्ध कृषि भूमि, और उसके बाद है दुफसली कृषि भूमि, और है सकल कृषि भूमि। इस मामले में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो अग्रणी है? कौन सा जिला अग्रणी है? और ये मैं बात करूँगा 28 जिलों के आधार पर। बात समझ में? 28 जिला, मतलब इसमें वो 5 ठुमने जुड़ा नहीं है ना, क्योंकि उसका डेटा आया ही नहीं है, कहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में शुद्ध कृषि भूमि कौन से जिला में सबसे ज़्यादा है और कौन से जिला में सबसे कम है? छत्तीसगढ़ में दुफसली बोलने वाला कौन से जिला में सबसे ज़्यादा डबल फसल बोते हैं, कौन से कम बोते हैं? टोटल फिर जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और न्यूनतम। इंग्लिश से बोल देंगे मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम। हिंदी में लिख लेना आप लोग, अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम न्यूनतम। तो सवाल यहाँ पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में शुद्ध कृषि भूमि जो कि 46 लाख टोटल है, छत्तीसगढ़ में के 28 जिला में बताइए कौन सा जिला जहाँ पर शुद्ध कृषि भूमि क्षेत्र ज़्यादा है? तो आपको बोलना होगा, सभी अभ्यर्थी ध्यान सुनेंगे, एक ही बार बोलूँगा, राजनांदगांव। कौन सा जिला रहा है? तो कृषि भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? राजनांदगांव, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे कम कृषि भूमि आपको बोलना है नारायणपुर। कहाँ है सबसे कम? नारायणपुर। अब आते हैं दुफसली वाला। तो दुफसली में सबसे ज़्यादा डबल फसल कहाँ बोते हैं? तो फिर ध्यान सुनेंगे, राजनांदगांव। और सबसे कम डबल फसल सबसे कम कहाँ बोते हैं? तो 28 जिले के आधार पर बीजापुर। कहाँ है बीजापुर? मैप में देखो, दिख रहा है मैप में बीजापुर, सबसे कम डबल फसल। और सबसे ज़्यादा डबल फसल कहाँ बो रहे हैं?
मैप में दिख रहा है राजनांदगांव डबल फसल बोते हुए? सिंगल फसल सबसे ज़्यादा कहाँ बोते हुए दिख रहा है? दिख रहा है मैप में। और सबसे कम कहाँ बोते हुए दिख रहे हैं? सिंगल फसल नारायणपुर। क्या है, पहाड़ी एरिया है ना जी इधर। मैदानी इलाका में क्या खेती किसानी करते बनता है, पहाड़ी है, बड़ा दिक्कत जाता है। जंगल मनमाने हैं। और ऊपर से अगला आ जाओ सकल। तो सकल में आप बताओ कौन सा जिला हो जाएगा? जब सिंगल में राजनांदगांव आओगे, डबल में राजनांदगांव आगे, तो टोटल में कौन आगे होगा? राजनांदगांव होगा। तो इसको रटने की जरूरत है क्या? नहीं। तो राजनांदगांव। अब सकल और सबसे कम में क्या जाएगा? सबसे कम में सिंगल वाले में नारायणपुर है। मतलब कृषि भूमि नारायणपुर में बहुत कम है। कृषि भूमि बहुत कम है कहाँ? नारायणपुर में। तो सबसे कम ओवरऑल इसमें भी क्या जाएगा? नारायणपुर। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो तीनों में टॉप कौन किया है? राजा राजनांदगांव। ठीक है। और कम कौन है? नारायणपुर। नारायणपुर। तो आप लोग ट्रिक बना लेना, ज़्यादा होगा तो राणा, राणा। अब ये रवि। वैसे भी दो फसली को कब बोते हैं? रबी में। तो ये रबी हो गया है समझ में। तो रवि मतलब रा मतलब राजनांदगांव, और बी मतलब बीजापुर, ना मतलब नारायणपुर। तो राणा राणा दिखना है। ठीक है। तो ध्यान रखना, शुद्ध कृषि भूमि में राणा आएगा, संपूर्ण कृषि भूमि में भी राणा आएगा, और डबल फसल में रबी आएगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो आगे देखो। तो ये हो गया कृषि भूमि के बारे में एक जानकारी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्थिति, आगे आ जाओ। अब ध्यान देना, कृषि जोत का आकार, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। कृषि जोत का आकार। ये जोत मतलब क्या होता है? आप लोग गांव में सुने होंगे, फलाना 10 एकड़ के जोतनदारे, फलाना 15 एकड़ के जोतनदारे, फलाना 5 एकड़ के जोतनदारे, वो फलाना दाऊ है 50 एकड़ के जोतनदारे। सुने हो शब्द कभी? छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जोतनदार। जोतनदार मतलब होता है किसान। क्या होता है? किसान। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, जोतन या जोत मतलब किसान होता है, और जोत मतलब कृषि भूमि भी होता है, खेत का आकार। क्या होता है? खेत का भी आकार। और जोत मतलब किसान भी होता है। तो कृषि जोत का आकार यहाँ पर 2012-13 के हिसाब से जानकारी मिली है। जानकारी जो पुराना है 2012-13 इसके अनुसार, क्योंकि और नया इसमें जो है सर्वे हुआ नहीं है। तो कृषि जोत का आकार 2012-13 के अनुसार कृषि जोतों की जो संख्या है, ध्यान देंगे इसी के अंतर्गत, कृषि जोतों की संख्या 40.10 लाख। ये लो, ये डेटा सुने हो नहीं सुने हो? बताया हूँ नहीं बताया हूँ? 40.10। हम पढ़े छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या कितना है? 40.10। 40 लाख किसान हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? और कृषि जोतों की संख्या। तो मान लो एग्ज़ाम में ऐसा आ गया तो तुम लोग तो जानते हो भी छोड़ के आ जाओगे। हम लोग को सर पढ़ाएं क्या? कृषि किसानों की संख्या पढ़ाए हैं, ऐसा थोड़ी बताएं हैं कि कृषि जोतों की संख्या इतना है। तो दोनों का मतलब क्या है यहाँ पर? एक ही है। तो कृषि जोतों की संख्या या छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या कितना है? 40 लाख। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग, कुल किसानों की संख्या मतलब अब एक हो गया, समझ में आया? कृषि जोतों की संख्या या किसानों की संख्या कितनी छत्तीसगढ़ में? 40 लाख। अब देखते हैं कृषि जोत का क्षेत्र। ये 2012-13 के सर्वे है। कृषि जोत का क्षेत्र या क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, लगभग 58-84 लाख हेक्टेयर।
इसे मैं लाख हेक्टेयर लिखूं क्या? कैसे लिख सकता हूँ हेक्टेयर? क्यों नहीं लिखा? वो इंसान है भाई, है ना, जमीन नहीं है, माटी नहीं है, तो हाँ हेक्टेयर लिखूंगा। तो 40 लाख के आदमी मन की संख्या है। और यहाँ पर कृषि जोत का क्षेत्रफल मतलब ये संख्या दर्शा रहा है कृषि भूमि का क्षेत्रफल, कृषि भूमि का क्षेत्रफल या कृषि भूमि का एरिया। तो ये बात है 2012-13 में 58 लाख, अभी कितना टोटल 57 लाख पढ़े हो, अभी कितना हो गया है 57 लाख 2024 में। और मतलब देख रहे हो 10-11 साल पुराना खेत का क्षेत्रफल बढ़ा है घटा है? घट गए। कावर घट गए, कावर घट गए, क्यों घटा? दिमाग लगाओ। हाँ इंडस्ट्री बन गया। आजकल देखो घर वर में भी खेत बनाना चालू कर देते हैं, खेत वेत में कई ठो काम चालू हो जाता है। आजकल कॉलोनी बस रहा है, बड़ा बड़ा कॉलोनी, शहर किनारे खेत वन में क्या क्या बन रहा है, एक से एक कॉलोनी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कृषि भूमि घट रही बढ़ेगा? घटेगा ना भाई। तो आज से 11-12 साल पहले देखो कृषि भूमि एरिया ज़्यादा था कम था? ज़्यादा था। अभी पढ़े हो, अभी वर्तमान में कितना है 57 लाख हेक्टेयर। और 10 साल पहले कितना था? और आदमी की संख्या बढ़ रही घट रही बताओ? तो ऐसे में खाने की दिक्कत होगी कि नहीं होगी? भूखमरी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जबकि जनसंख्या बढ़ रहा है तो खेत और बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट बढ़ रहा है, पेट की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही जी? तो इसको ध्यान रखना है। अब सरकार इस पर पता नहीं क्या करेगी ध्यान देना, कृषि भूमि घटना नहीं चाहिए भाई, क्योंकि जनसंख्या क्या है दिन ब दिन बढ़ रहा है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। पहले हमारे पिताजी जो है 100 रुपये में बाजार करते थे, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब बता रहा हूँ। आज 100 रुपये किलो में एक ठो सब्जी आता है। इतना बदलाव आ गया 25 सालों में, आया कि नहीं आया? 50-60 रुपये किलो में कोई बात ही नहीं होता सब्जी का, इतना महंगाई बढ़ गया। तो खैर इधर आ जाओ, टेंशन आ जाएगा तुम लोग को अगला देखो, तो कृषि जोतों की संख्या, कृषि जोत का क्षेत्रफल, और इसी में ध्यान देंगे कृषि जोतों का औसत आकार। कृषि जोत का औसत आकार। तो कृषि जोत का औसत आकार को अगर मेरे को प्राप्त करना है तो मैं सिंपल मैथमेटिक वाला फार्मूला लगाऊंगा, क्षेत्रफल बटे संख्या। क्या करूंगा? क्षेत्रफल बटे संख्या। मतलब मैं 58 लाख को, एरिया जो है अपना एरिया और ये अपना नंबर, एरिया कितना है 5884, इसको मैं भाग दूँ से किसानों की संख्या से, तो मेरे को मैथमेटिकली मिलेगा 1.60। 1.60 ये आपको ध्यान में रखना है, हेक्टेयर। ये इम्पोर्टेंट है ये डेटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कृषि जोत का औसत आकार, ये बोलना ये चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में टोटल 40 लाख किसान हैं। कितने किसान हैं? 40 लाख किसान हैं। टोटल कृषि भूमि 58 लाख है। तो अगर मैं इसको बंटवारा करूंगा औसत, तो एक एक किसान के पास कितना ज़मीन आएगा, एक एक आदमी के पास कितना ज़मीन आएगा? तो कितना ज़मीन आएगा 1.6 हेक्टेयर। मतलब छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसानों में हर एक आदमी के पास कितना एकड़ खेत होगा? 1.6 हेक्टेयर खेत होगा। होगा कि नहीं होगा? ये औसत है। तो भले अब तुम्हारे घर है कि नहीं हो बात, मैं औसत निकाल रहा हूँ यहाँ पर। सर मेरे यहाँ 1 एकड़ भी नहीं है ना? अब आप बोल रहे हो सबके यहाँ 1.6 है, मतलब सीधा कहना चाहिए 4 एकड़ की बात कर रहे हो। मेरे यहाँ 1 एकड़ भी नहीं है, तो मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, टोटल कृषि भूमि को टोटल किसानों की संख्या से कर रहे हैं गुणा भाग, तो हमें औसत प्राप्त हुआ। तो छत्तीसगढ़ में औसत आकार, ठीक है, किसानों का औसत आकार या किसानों के पास औसत कृषि भूमि, किसानों के पास, समझ लेना, किसानों के पास औसत या एवरेज कृषि भूमि, और ये प्रत्येक किसानों के पास होगा ना, कितना? प्रत्येक, हर किसानों के पास औसत कृषि भूमि कितना होगा? 1.6। अब एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा सरल भाषा में नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा वो? कृषि जोत का औसत आकार कितना है छत्तीसगढ़ में, ले आएगा, पल्ले पड़ेगा। तो कृषि जोत का औसत आकार कितना है?
1.6 हेक्टेयर। इसका मतलब समझ गए ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आंकड़ा है 2011-12 या 12-13 के हिसाब से है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये हो गया आप किसी जोत का कार। इसी के संदर्भ में एक और जानकारी आप लोग ध्यान रखना, फिर हम लोग सीधा मेन डाटा पढ़ेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो तब आगे पढ़ाने में समझ में आएगा आप लोग को। तो ये हो गया कृषि जोत का आकार। छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 40 लाख। छत्तीसगढ़ में कृषि जोत का क्षेत्रफल कितना है? 2012-13 में जो पता चला है कितना, 58 लाख। और उसके आधार पर जो है कृषि जोत का औसत आकार, पॉइंट टू बी नोटेड, औसत आकार कितना है? 1.6 हेक्टेयर। अब देखते हैं कृषि जोत का आकार। इसी में संबंध में कृषि जोत, या मैं बोल सकता हूँ किसान का आकार। आप लोग गांव में सुने होंगे छोटे किसान, बड़े किसान, दाऊ किसान, बड़े गौटिया किसान, सुने हो कि सुने हो? तो यहाँ पर भाई जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगा उसको क्या बोलेंगे? गौटिया वोटिया बोलते हैं, दावा बोलते ही नहीं बोलते। और जिसके पास कम किसान है उसे छोटे किसान बोलते हैं। तो इसी को हमको समझना है। यहाँ पर 3 मुख्य रूप से पढ़ेंगे। सीमांत जोत, सीमांत जोत, दूसरा आप सुनेंगे लघु जोत, और दीर्घ जोत। जोत मतलब किसान। तो सीमांत जोत छोटा होगा, लघु जोत इससे बड़ा होगा, और उससे बड़ा दीर्घ होगा। या इसको पलट के लिख दूं क्या? समझ आओगे? ये सबले छोटे, उकले बड़े ये, एकले बड़े ये। तो यहाँ पर सीमांत जोत जो है हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग, अब पहले ये समझ लो बोलते किसको, ये थोड़ा जान लो। इसको भी निर्धारित किसको, जैसे आप लोग पढ़े हो परियोजना में, नदी परियोजना में दीर्घ परियोजना किसको बोलते हैं, मतलब वृहद परियोजना किसको बोलते हैं, मध्यम परियोजना किसको बोलते हैं, लघु परियोजना किसको बोलते हैं? याद है कि नहीं है? 2000 हेक्टेयर से कम एरिया में अगर बांध बना है तो उसको लघु परियोजना। 2 से 10 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर में बना हुआ है बांध तो उसको मध्यम परियोजना। अगर 10,000 हेक्टेयर से बड़ा एरिया में बना है तो उसको वृहद परियोजना। ऐसे ही छोटे किसान, बड़े किसान किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर छोटे, बड़े और मंझला किसान। तो यहाँ पर सबसे बात करेंगे सबसे पहले छोटे किसान। तो जिसके पास लगभग 0 से 1 हेक्टेयर तक होगा ज़मीन, 0 से 1 हेक्टेयर के बीच होगा ज़मीन, उसको कौन सा किसान बोलेंगे? सीमांत किसान या सीमांत जोत बोलेंगे। और जिसके पास 1 से 2, कितना हो जाएगा? 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है उसको क्या बोलेंगे? लघु जोत। और जिसके पास 2 से अधिक है, 2 से अधिक, 2 हेक्टेयर से अधिक, तो उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ जोत। है समझ में? तो छोटे किसान, मंझला किसान, बड़े किसान। अब ध्यान दीजिएगा। तो इनकी संख्या जो है छत्तीसगढ़ में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में कौन से किसान ज़्यादा होंगे? ले बताओ, कौन सा किसान ज़्यादा हो सकता है छत्तीसगढ़ में? सीमांत वाला। लगभग इनकी संख्या है 24.34 लाख। 24.34 लाख, मोटा मोटा आपको बोलना है 24 लाख किसान हैं। टोटल संख्या 40 लाख किसान है। 40 लाख किसान परिवार में 24 लाख किसान परिवार कौन से किसान है? छोटे किसान या सीमांत किसान। और लघु या मंझला वाला 8.8। ध्यान रहेगा। और एकदम बड़े वाला किसान, इसकी संख्या लगभग है 6.97। तो टोटल 40 लाख में आप देखोगे तो सीमांत जोत सबसे ज़्यादा है, छोटे किसान 24 लाख, मंझला किसान 8.8, दीर्घ वाला बड़े किसान 6.97। है समझ में? तो ये कृषि जोत का आकार, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंकड़ा जो है, या ये आधार ये है ना, कृषि भूमि के आधार पर हम बोलेंगे सीमांत, लघु और दीर्घ जोत। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार किसान ज़्यादा है आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है सीमांत जोत जो है सर्वाधिक है, लगभग 24 लाख है संख्या पूछ दिया जाए। किसको बोलते हैं सीमांत जोत? तो जिनके पास कृषि भूमि जो है 0 से 1 हेक्टेयर है उनके को बोलते हैं। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर कृषि भूमि उसको क्या बोलेंगे? और जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि उसको क्या बोलेंगे?
तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन। कल का जो टॉपिक रहेगा फसल का क्षेत्रफल, मतलब फसल का एरिया, जो भी पढ़े हो आप लोग, अनाज, दलहन, तिलहन, ये कितना एरिया में बोया गया छत्तीसगढ़ में, और उससे कितना फिर क्या हुआ, उत्पादन हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन कितना हुआ। जैसे आप लोग गांव घर में अपने घर में बोलते हो 5 एकड़ खेत है, तो उसमें एरिया 5 एकड़, कितना हुआ, के गाड़ा, 10 गाड़ा ठीक है, तो वही बात होगी यहाँ पर। एरिया जानेंगे सभी फसलों का और उनका उत्पादन जानेंगे सभी फसलों का। फिर हम जानेंगे फसल उत्पादक या फिर फसल क्षेत्रफल के नाम पर अग्रणी जिला। कौन से जिला में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन हुआ, चना का, राहर का, धान का, मक्का का, जो भी फसल सुने हों, कौन से जिला में सबसे ज़्यादा हुआ, ये हमको जानना है। तो कल हम चर्चा इसी पे करेंगे, फसल संबंधी क्षेत्रफल। जैसे मक्का बोया गया, कितना एरिया में बोया गया छत्तीसगढ़ में, फिर कितना उत्पादन हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो कल इस पे क्लास होगी और उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊँगा इसका आर्थिक सर्वेक्षण। वैसे मैं पढ़ा दिया हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ एक बार और पढ़ा दूँ क्या करके क्लास में इसमें। तो हाँ बोलोगे तो पढ़ाऊँगा, नहीं सीधा नया चैप्टर चालू होगा, फॉरेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को यहीं पे करते हैं। कल हाँ, ग्रामीण विकास और रोजगार का शाम को लिया हूँ आर्थिक सर्वेक्षण 12वां चैप्टर, उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण का 12 चैप्टर खत्म हो गया है, अब लटपट 5 चैप्टर बचा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हो अर्थव्यवस्था लगभग 70% ख़त्म है, जियोग्राफी लगभग 50% ख़त्म हो गया तुम लोग का, और करंट अफेयर तो खैर चल ही रहा है, इतिहास बस नेंग हुआ है, और कौन सा, कला और संस्कृति। ठीक है, तो जो अभी नए एडमिशन ले रहे हो टेंशन मत लेना, सब चीज़ रोटेशन पॉलिसी में चलते जाएगा। बाकायदा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, तो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो को शुरू से देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है अभी लाइव क्लास का, तो बाकायदा अपने हिसाब से लाइन से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 देखो, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और जो जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले तो कल करते हैं कंटिन्यू क्लास को।